दोस्तों नमस्कार। मैं ममता पांडे एमसीएससी बस्ती एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने वॉइस को ही कवर किया था और पिछला जो वीडियो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको आप ज़रूर देखिएगा, नोट बनाइएगा, क्योंकि उसमें कुछ रूल्स थे जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और बार बार किसी बुक में नहीं मिलते हैं ज़्यादातर, तो उसको आप ध्यान दीजिएगा। आज के वीडियो में दोस्तों हम आपको बहुत नई बात बताने वाले हैं। नई बात क्या है? वो जब हम पैसिव वॉइस पढ़ते हैं तो पैसिव वॉइस में हम लोग बी वर्ब का थर्ड फॉर्म और बाई लगा पाते हैं। तो हम लोग ज़्यादातर बच्चों से पूछो कि बच्चों पैसिव वॉइस कौन सा सेंटेंस है, तो कई बार बाई लगा होता है, बस बाई पकड़ते हैं बच्चे और कह देते हैं मैम ने पैसिव वॉइस में। लेकिन बाई से ही पैसिव वॉइस नहीं डिनोट होता है। कई बार कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो फिक्स प्रीपोजिशन को फॉलो करते हैं, जैसे नो हो गया, ओबेलाइज हो गया, कंटेन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, सरप्राइज हो गया, प्लीज हो गया, सेटिस्फाई हो गया, थ्रॉन्ग हो गया, लाइंड हो गया, डिसप्लीज हो गया, अलार्म्ड हो गया। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो अलग अलग प्रीपोजिशन को फॉलो करते हैं। तो अब ये अलग अलग प्रीपोजिशन को जब फॉलो करते हैं तो ये बी को रिप्लेस कर देते हैं। तो जब ये वर्ड्स आएंगे सेंटेंस में पैसिव वॉइस बनाने के लिए तो ये बी को फॉलो नहीं करेंगे, और जब बी को फॉलो नहीं करेंगे तो ज़्यादातर एग्जाम्स में आता है कि कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है या सेंटेंस इसको पैसिव वॉइस में कैसे बनेगा, तो बच्चे हमेशा बाई को ही फॉलो करते हैं। लेकिन जब फिक्स प्रीपोजिशन की बात आती है तो बाई को रिप्लेस कर दिया जाता है। तो चलिए इसको देख लीजिएगा कौन से वर्ड्स ऐसे हैं, और आप इसको नोट भी कर लीजिएगा, लर्न भी कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसे ही अब ट्रेडिशनल क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आपको ध्यान रखना होगा, पहले ट्रेडिशनल क्वेश्चंस आते थे। क्या आते थे? जैसे कुछ बेसिक से रूल्स होता है और उसको क्वेश्चन पूछ लेते, लेकिन अब ऐसे रूल्स पूछे जाते हैं जो कुछ हटके होते हैं। और कंप्यूटर्स की संख्या बहुत ज़्यादा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, सभी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। चलिए देखिएगा कैसे है, देखिएगा। सरप्राइज हो गया, अलार्म हो गया, डिस्ट्रेस हो गया, डिसअपॉइंट हो गया, एस्टोनिश्ड हो गया, डिसप्लीज्ड हो गया। ये वर्ड्स किसको फॉलो करते हैं? ये वर्ड हमेशा एज को फॉलो करते हैं। बाई नहीं लगेगा जब ये आ जाएंगे सेंटेंस में। प्लीज हो गया, सेटिस्फाई हो गया, डिस्कस्ड हो गया, चार्म्ड हो गया, थ्रॉन्ग हो गया और लाइंड हो गया। ये वर्ब जब आएंगे सेंटेंस में तो ये किसको फॉलो करेंगे? ये विथ प्रीपोजिशन को फॉलो करेंगे। कंटेन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ये दो ऐसे वर्ब हैं जो इनको फॉलो करते हैं। नो, ओबेलाइज, ये दो ऐसे वर्ब हैं जो टू को फॉलो करते हैं। बहुत सारा एक क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है, जैसे सेंटेंस में आपको कह दिया गया आई नो हिम, पैसिव वॉइस बनाइए। एग्जाम में आपको ऑप्शन दिया होगा ही इज नोन बाय मी, एक ऑप्शन आपको ये दिया होगा। तो आप जब पैसिव वॉइस पढ़ना स्टार्ट किए थे तो आपने बेसिक में सीखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जाता और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को रिप्लेस करता है, और बाय प्रीपोजिशन से जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको ये क्या है? ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। करेक्ट सेंटेंस इसका क्या होना चाहिए? हिम, ही बनेगा, इज नोन टू मी, दिस वन इज अ करेक्ट सेंटेंस। क्यों? क्योंकि आपको पता है नो हमेशा टू प्रीपोजिशन को फॉलो करता है जब पैसिव वॉइस बनानी होती है, और वैसे जब पैसिव वॉइस नहीं होती है तो नो के साथ कोई प्रीपोजिशन वैसे नॉर्मल नहीं लगाते हैं, जैसे यहाँ नहीं लगा है ना। तो आई नो हिम तो हो जाएगा ही इज नोन टू मी। आई न्यू होता तो हो जाता ही वॉज नोन टू मी, बट बाई का यूज नहीं करते। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हैं जो आपको मिलेगा एग्जाम में कि जो फिक्स प्रीपोजिशन को फॉलो करते हैं उनके साथ बाई का यूज नहीं होता। मैं आपको एक सेंटेंस बनाती हूँ, ही विल हेल्प मी बाय टुमारो। He will be helped by me by tomorrow. He will be helped by
सेंटेंस में बाई लगने से सेंटेंस पैसिव वॉइस नहीं बन जाती। क्यों? क्योंकि बच्चों आपको पता है बाई का यूज़ प्रीपोजिशन की तरह भी होता है, और बाई का यूज़ टाइम डिनोट करने के लिए भी होता है, और बाई का यूज़ पर्सन डिनोट करने के लिए भी होता है। जब पर्सन की बात करें तो बाई लगा देते हैं, बाई मी, बाई हिम। बट जब टाइम बताते हैं तो भी बाई का यूज़ करते हैं। जैसे 2 बज रहा है मेरी घड़ी में, ऐसा कहना तो इट इज़ 2 o'clock बाई माई वॉच। ना कि आपने पढ़ा है कि इंस्ट्रूमेंट के साथ विथ लगता है, तो यहाँ पे आप विथ माई वॉच नहीं कर सकते हैं, जबकि आपने पढ़ा है कि आप इंस्ट्रूमेंट के लिए विथ का यूज़ करते हैं। जब आपको इस तरह से बताना हो तो आपको बाई माई वॉच कहना पड़ता है, भले ही मीनिंग आपका इन आ रहा है कि मेरी घड़ी में, लेकिन आपको कहना है इट इज़ 2 o'clock बाई माई वॉच। ना कि आप कह सकते हैं विथ माई वॉच, इन माई वॉच, इन टू माई वॉच। यू विल ऑलवेज यूज बाई। देखिएगा अब कैसे सेंटेंस बनते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। सेंटेंस में पूछ लेता है कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, कौन सा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। ऐसे बेसिक सा भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। एक तो आपको क्वेश्चन मिलेगा, मैं आपको बाद में इसके ये क्लास होने के बाद मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, वैसे मैं आपको एक करवाऊंगी। तो देखिएगा इसको, अब सेंटेंस पूछ लेता है कि कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में, कौन सा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। तो बच्चे बाई को पकड़ के लगा देते हैं, बट यहाँ देखिए मैंने सब में बाई लगा दिया है, लेकिन अगर किसी एक में बाई होता और ऑप्शन दिया होता नन ऑफ दीज, तो आप उस बाई को पकड़ के लगा देते, न कि आप नन ऑफ दीज करते। क्यों? क्योंकि कई बार बच्चे बाई को समझ लेते हैं कि पैसिव वॉइस में अनिवार्य है, लेकिन नहीं। देखिए बाई का यूज पर्सन के लिए हो तो द्वारा का मीनिंग होता है, बाई का यूज टाइम के लिए हो तो तक का मीनिंग होता है। जैसे मैं कल तक तुम्हें ये दे दूंगा तो हो जाएगा बाय टुमारो, टुमारो मीन्स तक, है ना, बाई तक, तो हो जाएगा बाय मीन्स तक, और टुमारो मतलब कल तक। आ रहा समझ में? यहाँ टिल का भी यूज कर सकते थे, अब तक बाय नाउ भी कर सकते हैं, टिल नाउ भी कर सकते हैं। तो आप बाय का यूज हमेशा पैसिव वॉइस में ही नहीं करेंगे। देखिएगा अब इसमें कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, हम सभी को फॉलो देखना है। He will be helped by tomorrow, क्या ये सही है? आई होप आप कह रहे होंगे नहीं सही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, नहीं सही है। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में देखिएगा बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज नहीं किया है, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। नेक्स्ट देखिए, he will help me by tomorrow, he will help me by tomorrow, ये आपका सेंटेंस करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, आप बताइए। बात के भी देख लेते हैं हम लोग। He will be helped by me by tomorrow, करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, आप बताएं। He will help me by him by tomorrow, कौन सा सेंटेंस इसमें से गलत है? पूछ लेता है ना, which of the following sentence is incorrect, which of the following sentence is correct, तो आप बताइएगा। बाकी देखिए ये तीनों क्या है, ये तीनों सही है। क्यों सही है? क्योंकि ये एक्टिव वॉइस पे बना है, सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, बाय टुमारो कल तक मीनिंग निकाल रहा है। और इसको देखिए, ही विल बी हेल्प्ड बाय मी बाय टुमारो, ये भी करेक्ट है, ये पैसिव वॉइस में बना हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही विल हेल्प मी बाय हिम बाय टुमारो, ये वाला सेंटेंस देखिए, ही विल हेल्प मी बाय हिम, ये गलत है सेंटेंस। तो ये आपका फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस इज इनकरेक्ट एंड सेकेंड थर्ड सेंटेंसेस आर करेक्ट। देखिएगा ये पैसिव वॉइस में नहीं है, ना ही एक्टिव वॉइस में है, क्योंकि यहाँ ये बाई हिम जो आया है वो गलत मीनिंग निकाल रहा है, ये पूरा कंप्लीट नहीं में निकल रहा है, इसलिए ये गलत है। और आपका ऊपर वाला ये भी गलत है, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं दिया है। फर्स्ट एंड सेकेंड में से देखिएगा सेकेंड करेक्ट है, क्योंकि ये एक्टिव वॉइस में है, थर्ड वाला पैसिव वॉइस में, और फोर्थ वन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो देखिएगा अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ हम लोग सेंटेंसेस का एक्सरसाइज देखेंगे। कुछ एग्जांपल्स हैं फिक्स प्रीपोजिशन वाले। देखिएगा, आई नो हर, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। हर शी बन जाएगा, इज नो थर्ड फॉर्म नोन हो जाएगा। बाई मी को रिप्लेस करके टू का यूज करना है, क्योंकि आपको बताया गया है कि नो के साथ टू का यूज किया जाता है। ये वाला हम लोगों का हो गया। नेक्स्ट देखिए, द न्यूज सरप्राइज्ड ऑल, सरप्राइज के साथ कौन सा यूज होगा? एज का यूज होगा। और जब भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है, कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस होते हैं जब पर्सन आता है तो विथ का यूज होता है, और जब
थिंग आता है तो एट का यूज होता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, प्रीपोजिशन में पॉइंट आता है। और देखिए ऑल आपका क्या था, ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बन जाएगा। पास्ट है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। ऑल क्या है, ऑल प्लूरल है तो हम सभी वर्ब का यूज करेंगे, और ऑल सिंगुलर मानेंगे तो उसको सिंगुलर की तरह डिनोट करेंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा ऑल इज वेल, तो यहाँ पे ऑल इज वेल, ऑल को हम लोग सिंगुलर मान रहे हैं तो इसका यूज कर रहे हैं, लेकिन जब हम लोग इसको ऑल को प्लूरल मानते हैं तो इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो ऑल वर सरप्राइज्ड एट द न्यूज, क्योंकि सरप्राइज के साथ हम लोगों को एट का यूज करना है। और थिंक भी है ये, ही सेटिस्फाइड एवरीबॉडी, अब पर्सन भी है और सेटिस्फाइड भी है, इसलिए हम सभी को विथ का यूज करना है। तो हो जाएगा everybody was satisfied with him, देखिएगा everybody was satisfied with him, everybody ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, he with के साथ ऑब्जेक्ट बन के him हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, the news pleased her, pleased मतलब होता है खुश करना, प्रसन्न करना, तो आपका with लगेगा इसके साथ, लेकिन displeased होता तो at लगता, ठीक है ना। तो यहाँ पे her she बन जाएगा, प्लीज्ड सेकेंड फॉर्म है तो वॉज है, प्लीज्ड विथ द न्यूज। अब आगे देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, दिस मैगजीन हैज ग्रेटली इंटरेस्टेड मी, तो हो जाएगा आई हैव बीन ग्रेटली इंटरेस्टेड इन दिस मैगजीन। क्यों, क्योंकि आपका मी आई बनेगा और आई के साथ हैव लगता है, और ये प्रेजेंट कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो जब हम लोग चेंज करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, इसलिए हम सभी बीन का यूज करेंगे। और इंटरेस्ट के साथ कंटेन के साथ इन लगता है, इसलिए यहाँ इंटरेस्ट को के साथ इन का यूज करेंगे बाई के स्थान पर। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरह से हम लोगों का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझे होंगे। आप पिछले वीडियोस को जाकर के देखिए, नोट्स बनाइए, क्योंकि बच्चों एग्जाम का कोई लेवल नहीं होता। जिस बच्चे का टॉपिक तैयार होता है वो बच्चा टॉपर बन जाता है, जिस बच्चे का टॉपिक नहीं तैयार होता है या वो रिवाइज नहीं किया रहता है तो वो एग्जाम में जाके दो ऑप्शंस में कंफ्यूज होकर गलती कर बैठता है। इसलिए आसान से आसान टॉपिक, टफ से टफ टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, रिवीजन कीजिए, एग्जाम्स होने वाले हैं। और आपको नेक्स्ट वीडियो में, और वो वॉइस का लास्ट वीडियो होगा, उसमें मैं आपको एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को करवाऊंगी। जैसे एरर में क्वेश्चंस बने हैं, ऑप्शन वाले क्वेश्चन, कौन सा वॉइस है, कौन सा पैसिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस है, या उसको चेंज करने वाला, तो बहुत प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बने हुए हैं और बहुत सारे एग्जाम्स में बने हुए हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली वन एग्जाम, इसलिए बहुत सारे एग्जाम्स के सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे लाऊंगी आपको, तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। थैंक यू।